तो हम बात कर रहे थे बुध और बृहस्पति की युति अगर आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बने तो इसके कैसे रिजल्ट आ सकते हैं। बुध और बृहस्पति जब भी आपके चार्ट में फोर्थ हाउस में स्थित हों तो ये युति आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। फोर्थ हाउस में बुध और बृहस्पति का स्थित होना जातक की मेमोरी को और इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। ऐसे में आपकी माताजी के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा और माताजी के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। बुध और बृहस्पति फोर्थ हाउस में है तो आपकी माताजी एक बहुत विद्वान पढ़ी लिखी महिला हो सकती हैं। वो परिवार को चलाने वाली और परिवार में उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस केस में हमेशा आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बुध और बृहस्पति फोर्थ हाउस में है तो निश्चित ही एजुकेशन पर आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। परिवार में बहुत लोग ऐसे होंगे जो एजुकेटेड होंगे। पारिवारिक सपोर्ट जातक को अच्छा रहता है। जातक का करियर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जातक अपने करियर में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति कर पाएगा। वो अपनी क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएगा, अपने आप को ठीक तरीके से पहचान पाएगा। फिर बुध और बृहस्पति फोर्थ हाउस में है तो जातक को बहुत उदार नेचर वाला बनाते हैं। हालांकि जातक बहुत ही ज्ञानी होगा, समझदार होगा और विवेकशील होगा, लेकिन वो दूसरों के लिए काफ़ी हेल्पिंग पर्सन होगा एक तरीके से। तो जातक को हो सकता है दूसरों से ज़्यादा फायदा ना मिले, लेकिन ऐसे जातक दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उसको हेल्प कर देंगे, फ़ायदा कर देंगे किसी भी प्रकार का, या दूसरों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करके चलेंगे। साथ ही इनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये अक्सर वित्तीय मामलों से जुड़े हुए या टीचिंग के फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही ऐसे कार्यों से जुड़े हो सकते हैं जहां पर बौद्धिक कार्य ज़्यादा हों, जहां पर बौद्धिक ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है, जहां पर आपको अपने इंटेलिजेंस की ज़्यादा आवश्यकता है। बुध और बृहस्पति का फोर्थ हाउस में स्थित होना यह भी दिखाता है कि जातक की कैलकुलेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जातक बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएगा, बहुत जल्दी एनालिसिस कर पाएगा। तो ऐसा जातक कुछ हद तक बहुत डीप होता है, स्टडी में भी वो काफ़ी डीपली इंटरेस्ट लेता है। ऐसे जातकों को पारिवारिक सहयोग और सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है शुरुआत से ही, और ये स्थिति ये दिखाती है कि जातक का पारिवारिक सपोर्ट उसको उसके एजुकेशनल करियर में बहुत अच्छा रहा है। साथ ही ये दिखाता है कि एजुकेशन में आप बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे। और इस केस में कभी कभी आपका करियर बृहस्पति या बुध से रिलेटेड कार्यों से ही संबंधित होता है। अब आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड कौन है और फोर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, कौन से भाव में बैठा हुआ है, ये देखना बहुत ही अहम हो जाता है। जब भी बुध और बृहस्पति यहाँ युति कर रहे हैं फोर्थ हाउस में, तो इनमें से कोई भी अगर वक्री होगा तो उसका एक अलग इफेक्ट देखने को मिले। बुध अगर वक्री होते हैं तो बुध की पावर बढ़ती है, और जातक को कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे मामले जहां पर दो दो ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं और उसको कौन सा चुनना है इसकी वो ठीक से पहचान नहीं कर पाता। अगर बृहस्पति वक्री है तो बृहस्पति वक्री होने से आप अपनी एबिलिटीज को ठीक से पहचान नहीं पाते, आप उनका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते कभी कभी। तो यहाँ दोनों के वक्री होने का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर आपके चार्ट में यह भी डिपेंड करता है कि बृहस्पति और बुध कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, क्योंकि जिन भावों के ये स्वामी हैं उनसे रिलेटेड स्किल्स आपके पास ऑलरेडी होंगी। आपकी छोटी एज से ही आप में स्किल की प्रधानता होगी और आप उन भावों से रिलेटेड रिश्तों के लिए, उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर रहेंगे अपनी लाइफ में, उन भावों पर ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। इसके अलावा जातक का फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही अगर ऐसा जातक कोई भी नॉलेज बेस्ड फील्ड में काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वित्तीय क्षेत्र में काम करे तो जातक को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। फैमिली में हमेशा आपके एजुकेशन का माहौल अच्छा रहेगा, यानी पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। और जातक की फैमिली काफ़ी रेपुटेड हो सकती है, बहुत पढ़े लिखे लोग जातक की फैमिली में शुरू से ही हो सकते हैं। साथ ही देखिए बृहस्पति और बुध जब भी फोर्थ में है तो ऐसे में जातक की माताजी का असर जातक पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि माताजी ही वो आपकी प्रथम शिक्षक होती हैं वास्तव में। और आपको घर में किस प्रकार से रखा गया है, किस प्रकार से चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, आपको किस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं, इनका दोनों ये जो ग्रह हैं उनका असर बहुत गहरा पड़ता है यहाँ पे। तो आप एक बहुत संस्कारी व्यक्ति हो सकते हैं, आप बहुत आदर वाले व्यक्ति हो सकते हैं परिवार में, समाज में। इसके अलावा आपकी जो रेपुटेशन है अपने काम की वजह से, चाहे अपनी फैमिली की वजह से, काफ़ी अच्छी हो सकती है। जातक हमेशा अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी रहेगा। जातक हमेशा ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहेगा। ऐसे जातकों की लर्निंग प्रोसेस कभी भी पूरी नहीं हो पाती जीवन में, और हमेशा एजुकेशन में ये बहुत आगे तक जाते हैं। साथ ही इनको किसी भी प्रकार का एनालिसिस करना, किसी भी प्रकार का डीप रिसर्च करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बुध और बृहस्पति अगर साथ हैं तो एक तरफ बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं, वहीं बुध
बुध के साथ बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने के साथ साथ बृहस्पति आपको सही रास्ता दिखाते हैं। तो जब भी बुध के साथ बृहस्पति होगा, आप बुध की क्वालिटी को अच्छे से यूज करेंगे यहाँ पे, और जितना ज्यादा आप बुध की क्वालिटी को अच्छे से यूज करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, उतना आप बेहतर होते जाएंगे। इसके अलावा ऐसा जातक अपने बौद्धिक कार्य को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि बुध है वो मल्टीटास्किंग के कारक हैं। इस वजह से जातक हो सकता है दो दो प्रकार के करियर साथ चुन लेता है, और वो हो सकता है एक तरफ कोई बिजनेस कर रहा हो, दूसरी तरफ वो अपना जॉब भी कर रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे कार्यों को संभालने में ऐसे लोग माहिर हो सकते हैं। साथ ही फैमिली के मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसे लोग लेते हैं। बुध और बृहस्पति का 4th हाउस में स्थित होना जातक की माता जी को भी काफ़ी सपोर्टिव बनाता है, काफ़ी आदर वाली महिला बनाता है, और काफी उदार बना देता है दोनों को ही। इस केस में कभी भी आपके घर में कोई भी व्यक्ति सहायता मांगने जब आएगा तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, भले ही वो किसी भी प्रकार की सहायता मांगे। साथ ही जातक का ध्यान अपनी फैमिली के कार्यों पर बहुत ज्यादा रहता है। जातक अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। साथ ही जातक अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। स्टडी के मामलों में जातक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, शुरू से ही काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, और जातक की जो उच्च शिक्षा है वो घर से दूर हुई हो सकती है। साथ ही साथ अब बुध और बृहस्पति आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी है उनका असर भी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का बुध या बृहस्पति 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में आप हो सकता है अपने घर के आसपास ही कहीं जॉब कर रहे हो, और आप अपने जो घर की चीजें हैं या जो भी आपके पास अपना पर्सनल जो सामान है उसका उपयोग आप अपने जॉब में बहुत ज्यादा कर रहे हो। साथ ही हमेशा हर चीज को अच्छे से यूटिलाइज करना, घर के वातावरण को बहुत अच्छे से यूज करना, और घर में एक अच्छा माहौल जिसमें आप इजीली रह सकें, जिसमें आपका मन लगे, ऐसा माहौल आप बना के रखते हैं। इसके अलावा बुध और बृहस्पति 4th हाउस में हैं, तो जातक को गीत संगीत में काफ़ी रुचि देते हैं, जातक की एबिलिटी को, गुणों को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर जातक की संतान भी काफ़ी सपोर्टिव हो सकती है। जातक फैमिली मैटर्स में काफ़ी भाग्यशाली रहेगा। जातक को अपनी माता से बहुत कुछ मिलेगा, भले ही वो ज्ञान हो, भले ही धन हो, या किसी भी प्रकार की एजुकेशन हो, या और किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो। तो जातक फैमिली मैटर्स में काफ़ी भाग्यशाली रहेगा। फिर आपका बृहस्पति अब जिन भी भावों का स्वामी है उन भावों से आप कनेक्शन जोड़ के देखिए। हो सकता है आपका बृहस्पति लाभ स्थान का स्वामी हो, लगन का स्वामी हो, या किसी भी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है। इस केस में कभी कभी जातक अपने फैमिली बिजनेस पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं, फैमिली बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करके चलते हैं, और वास्तव में ये वो जातक होते हैं जो अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेकर जाने की चाहत हमेशा रखते हैं, और ये उसमें सफल भी बहुत ज्यादा होते हैं। फिर ऐसे जातकों की शिक्षा थोड़ी अलग लेवल की हो सकती है। ये हर कहीं से जहां भी इनको कुछ सीखने को मिलेगा वहीं से ये कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इनका सीखने का प्रोसेस जैसे मैंने बोला लगातार चलता रहता है, भले ही अपनी माता से या अपने घरेलू जीवन में जो भी लोग इनको मिलते हैं उनसे, या अपने पारिवारिक जो पुराने आपके जो वृद्ध लोग समाज में होते हैं उनसे, उनका असर भी जातक पे काफी पड़ेगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ उनसे भी आप लोग सीखते रहेंगे। अब जातक की पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जातक भौतिक सुखों के हिसाब से अच्छा जीवन जिएगा। वो हमेशा अपने टैलेंट का अच्छे से अच्छा यूज करेगा, और वो अपने घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगा। जातक बहुत मेहनती भी होगा, लेकिन ऐसे जातकों को कोई भी बौद्धिक कार्य करना ज्यादा पसंद होता है। ये माइंड से या अपनी बुद्धि से बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं, लेकिन इनको फिजिकली उतना हार्डवर्क करना पसंद नहीं है। फिर यहाँ पर बृहस्पति देखेगा आपके 8th हाउस को। 8th हाउस को देखने की वजह से यहाँ कुछ हद तक माताजी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। आपको आपके ससुराल पक्ष से और आपको पैतृक संपत्ति से काफी फायदा होगा। जातक का इंटरेस्ट कुछ रिसर्च में या अकल्ट में भी बहुत ज्यादा हो सकता है। फिर बृहस्पति 10th हाउस को देखते हैं और बुध भी 10th हाउस को देखते हैं। इस केस में ये दोनों ग्रह आपको हमेशा आपके काम में मदद करेंगे। आपके जो एजुकेशनल कैरियर है उसमें तो मदद करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके जो कैरियर है आपका, जो यानी जिस काम में भी आप हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता दिलाएंगे दोनों ग्रह मिलके, क्योंकि दोनों ही इंटेलिजेंस और बुद्धि के कारक हैं। अब बुध जब भी बृहस्पति के साथ आते हैं तो इस केस में बुध की चीज़ों को तो आप यूटिलाइज करते ही हैं, बृहस्पति की चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। लेकिन अब दोनों ही ग्रह ड्यूअलिटी वाले हैं। इस केस में जातक की हमेशा दो प्रवृत्तियां रहेंगी, जैसे कि वो एक साथ दो जॉब कर रहा हो, या एक तरफ वो बिजनेस कर रहा हो, एक तरफ वो जॉब कर रहा हो। तो ऐसे ही जातक के पास दो प्रॉपर्टी होना या दो घर होना, इस प्रकार के चांसेस बन सकते हैं। फिर यहाँ से
बृहस्पति देखें 12वें भाव को, 12वें भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो जातक काफी आध्यात्मिक होता है, जातक के घर परिवार में आध्यात्मिक एक्टिविटीज की प्रधानता रहती है। ऐसा जातक अपने स्टडी पर्पज के लिए लेटर एज में कभी कभी विदेश भी चला जाता है और विदेश में सेटल भी हो जाता है। तो ये कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे आपको जब भी बुध और बृहस्पति की युति आपके 4th हाउस में बनेगी।